हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभ्युदय क्लासेस। आपके अभ्युदय क्लासेस पर डेली करंट अफेयर्स, टीडीपी, इंग्लिश, हिंदी क्लासेस आपको डेली आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आपको वादा किया गया था कि आपको एक कंप्लीट कोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसके साथ ही आपका जो मैथ्स का कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल चौहान है। ठीक है, मैं आपकी डेली 15 से 20 मिनट आपकी मैथ की क्लास लिया रहा हूँ यहाँ पर, जो कि आपको कौन कौन से एग्जाम्स कवर करेंगे वो एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। टारगेट एग्जाम में कौन कौन से हैं? टेट। अब उसमें टेट में आपका यूपी टेट भी आ गया और जितने भी स्टेट्स के अलग अलग टेट होते हैं वो सब आ गए इसमें। दूसरा आपका सी टेट कवर होगा। तीसरा सुपर टेट कवर होगा, जो अभी यूपी में सुपर टेट होने वाला है दिसंबर जनवरी जब भी होगा तो सुपर टेट कवर करेगा। चौथा आपका यूपी डब्ल्यूएससी पीटी का जो एग्जाम 20 अगस्त को जो इसकी डेट दी हुई है पीटी की, तो वो आपकी मैथ कवर करेगा। उसमें मैथ 5 नंबर की तो अंकगणित आ रही है और 20 नंबर की आपको उसमें DI आ रहा है, तो आपके लिए उसके लिए बेनिफिशियल होगी। पांचवा आपका रेलवे एग्जाम में आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, वो आपका रेलवे एग्जाम कवर करेगा। छठा आपको देखना पड़ेगा स्टेट एग्जाम्स, जितने भी स्टेट एग्जाम्स और होते हैं, जैसे अभी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है वगैरह और कितने एग्जाम होते हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं, वो सारा आपको इसका कवर करने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके यहाँ पर आपको 15-20 मिनट डेली आप कोई भी टॉपिक उठा के क्रम से, जैसे हम लोग पहले परसेंटेज देखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस देखेंगे। ठीक है, तो उसके जितने भी टाइप्स होंगे, जितने भी टाइप्स एग्जाम में आपके होंगे, आपको सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज आपको हम पहले टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके सामने क्वेश्चन देखिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज में आपका जो टाइप 1 देखने को मिलेगा, आपको ये क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हुए एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन कराने का हम आपको 2 तरीके बताएंगे। ठीक है, एक तो आपका फॉर्मूला बेस्ड है और एक उसको आप रेशियो में कन्वर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप हमको पहले फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला अगर आपको बता देंगे तो फॉर्मूले से केवल यही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन में बता दिया तो इसमें इसके ज्यादा इसके बाद जो भी परसेंटेज क्वेश्चन आने वाले हैं या प्रॉफिट लॉस में जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे फ्रैक्शन बेस से हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज मतलब क्या होता है? प्रति 100। ठीक है, प्रति 100 मतलब जैसे कि दिया हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इस परसेंटेज जो परसेंटेज इसको उठाना है, क्या है? 25%। ठीक, अब परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। तो इस जैसे इस परसेंटेज को हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 100। ठीक, तो 25 चौक 100 तो 1/4। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो 4 है, जो भी हर में संख्या लिखी होती है, इसको हम बोलते हैं मूल संख्या। क्या बोलते हैं? मूल संख्या। ठीक है, और जो संख्या लिखी होती है अंश में, तो उसको हम बोलते हैं जो भी संख्या बढ़ रही है घट रही है। अब यहाँ पे क्या है? बता रहा है अधिक है, तो अधिक है यानी कि जो 4 है, 4 में आप 1 को जोड़ेंगे तो वो अधिक है। ठीक, अगर मैं बोला 25% कम है तो हम आपकी घटा सकते थे। क्या कर सकते हैं? हमारे पास अगर 4 संख्या मूल संख्या है तो 1 की कमी हो रही है, यानी संख्या कितनी हो रही है? 3 हो रही है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो ए की जो आय है वो बी की आय से कितना अधिक है? 25%। तो हम पहले बी की आय लिखेंगे। बी की यानी मूल संख्या कितनी है? 4, तो बी की संख्या 4। ठीक है, अब हम उठाएंगे ए को। अब ए क्या कह रहा है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब ये संख्या क्या दिखा रही है? 1 की वृद्धि दिखा रही है। तो अगर मूल संख्या हमारी 4 हो गई तो अगर हम 1 की वृद्धि कर देंगे तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 5। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं। अब इसके हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अब नेक्स्ट करें तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंटेज कम है। तो कम कितना है? 5 में 4 में कितना अंतर है? 1 का अंतर है, तो 1 लिख देते। ठीक, अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। कितना किससे हो रही है? ए की आय से। किससे हो रही है? ए की आय। तो हम नीचे क्या लिखेंगे? ए की आय लिखेंगे। ए की आय कितनी है? 5। अब हमें इतना निकालना है, प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत निकालने का है 100 का गुणा कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 20%। फ्रेंड्स, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, अभी हमने इसको किससे किया है? अभी हमने इसको किया है फ्रैक्शन में करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग किससे करेंगे? फॉर्मूले में करते हैं। जो बुक में जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उससे करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला होता है r + 100 × 100। ठीक, दूसरा होता है r / 100 - r × 100। ये आपके 2 फॉर्मूले होते हैं। जब भी वो क्वेश्चन के एंड बोला है कितने परसेंटेज कम है
क्या बोला है, कितने परसेंटेज कम है, तो कम के अनुसार हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम होता है कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक के लिए हम क्या लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब वो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। जब हम और बात कर रहे हैं कम की, तो कम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और आर का हम क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू केवल 25% जो हमें दिया हुआ, तो आगे क्या लिखेंगे 25। ठीक है, आर प्लस 100 यानी कि 25 प्लस 100 कितना होगा, 125 इंटू 100, तो 25 पंजी 125 और 5 के काटना कितना आ गया फ्रेंड्स, 20% हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स हम इसको चाहे तो फ्रैक्शन मेथड से करेंगे या फॉर्मूला मेथड से करेंगे, लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो आपकी ये जो कॉन्सेप्ट होल्डिंग होगी ये आपको आगे काम देगी। ये फॉर्मूला केवल यहीं पर काम करेगा और इसकी वैल्यू आगे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो फोकस करेंगे वो फॉर्मूले से ना करके फ्रैक्शनल मेथड से करने की कोशिश करेंगे कि आपको हमें फॉर्मूले कम से कम याद करना है, या तो हमको अर्थमेटिक फॉर्मूले में यूज होते ही नहीं। हम सीधे कैसे करेंगे, फ्रैक्शन, जितने भी आगे वाले क्वेश्चन है हम जहां परसेंटेज होगा वहां क्वेश्चन कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल मेथड से करेंगे। ठीक है, अब आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंटेज अधिक है। हम इसको देखेंगे दो तरीके से, वन फॉर्मूले से, ठीक है, फॉर्मूले से देखेंगे और दूसरा देखेंगे फ्रैक्शनल से। तो हम लोग पहले देखेंगे फॉर्मूले। अब क्या कहना है, हमने बताया था जब भी अधिक की बात होगी तो अधिक का हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, r अपॉन 100 माइनस r इंटू 100। ठीक है, तो अब r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 20%, r की वैल्यू है 20%, तो 20 बटे 100 में से 20 है कितना, 80 इंटू 100, तो ये शब्द 80, 4 से 100 काटेंगे तो 25% इसका हमारा आंसर है। अब हम देखेंगे फ्रैक्शनल मेथड से। फ्रैक्शनल मेथड क्या है, 20%, हमें केवल 20% उठाना है, 20 बटे 100, जैसे हमने परसेंट में बताया नीचे लगा दिया 100, तो 20 से काटेंगे 20 पंचे 100, यानी कि 5 हमारा क्या दिखा रहा है, मूल संख्या। ठीक है, और एक क्या दिखा रहा है, वृद्धि या कमी को दिखाएगा, लेकिन वहां पे सवाल में दे रखा है 20% कम है, तो एक हम किस तरह है, कमी को दर्शाएंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ए की ऊंचाई 20 से 20% कम हो तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू दिखा है 5। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या कर रहा है कि 20 से 20% कम है, तो यानी कि जो एक दिखा रहा है वो दिखा रहा है कमी, तो 5 में से एक गया तो कितना बचा, 4। कितना बचा, 4। अब 5 में से 4 घटाएं कितना गया, 1 का डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंटेज अधिक है, मतलब कह रहा है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंटेज अधिक है। अब यहाँ अंतर कितने का है, क्योंकि हम चाहे अधिक कितने, और आप तुलने की बात करें कितने से कम है या अधिक है, तो हमें घटाना तो पड़ेगा ही, उससे तो पता पड़ेगा। पहले तो हमने इसको घटा दिया, कितना है, 1 आ गया। ठीक है, अब बोला है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है, तुलना किससे हो रही है, ए से तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है, ए से तुलना हो रही है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू परसेंट में करेंगे 100, तो जैसे इस अंश को काटेंगे तो कितना क्या, 25%, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25% हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या है, 25%। अब हम इसको फ्रैक्शन वाले मेथड को, अगर आपको कल समझ में आया तो एक बार फिर इसको हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले वाले मेथड से कुछ करना ही नहीं है, r को 100 माइनस r रखना है, r की वैल्यू क्या रखनी है, 20% रखनी है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत में किसमें है, जो हम नई चीज सीख रहे हैं उसमें दिक्कत है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हमने क्या उठाया, 20% उठाया, तो जैसे ही 20% उठाया तो 20 से परसेंटेज गया तो क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, अब 20 पंजे 100, कितना आया, 5। जो 5 आया वो क्या दिखा रहा है, मूल संख्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, मूल संख्या। ठीक है, और जो 1 दिखा रहा है वो 1 क्या है, हमारी कमी या वृद्धि को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर ए की ऊंचाई 20 से 20% कम है, तो 20 से 20% कम है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, जो मूल संख्या दी है वो, यानी बी की वैल्यू कितनी है, 5, तो ए की वैल्यू कितनी चाहिए, क्योंकि कितने दिखा रहा है, 20% कम दिखा रहा है, तो कम की मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है इसको, तो ये क्या है, ये तुम्हारा दिखा रहा है कमी या वृद्धि को, लेकिन बात हो रहा है कमी की, तो 5 से 1 कितना बचा, 4 बचा, तो ए की वैल्यू क्या है, 4 आ गया। अब क्वेश्चन से क्या पूछना है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई कितने परसेंट अधिक है, तो अधिक या कमी के लिए हमें निकालना पड़ेगा कि हमको अंतर, तो अंतर कितना आएगा, 1 का अंतर आ गया, क्या है, 1 का अंतर आ गया। किससे पूछना है, ए की तुलना करना है, तो ए की वैल्यू होगी चाहिए, ए टू परसेंट करना पड़ेगा, 100 गुणा करना पड़ेगा, तो 100 गुणा भी कर दिया हमने। अब 4 से 100 काटना है तो क्या आ गया, 25% हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूले से भी 25% है और हमारा फैक्टर से भी 25% है, लेकिन फॉर्मूले का कम करना है
क्योंकि फॉर्मूला कीपर इस सवाल के लिए ही डिपेंड करेगा कीपर बस। लेकिन जो आपका फ्रैक्शनल मेथड है इससे आपके मतलब क्या चलेंगे, आगे भी आने वाले जितने भी टाइप चलेंगे वो आपकी इस मेथड से आपको आगे चलेंगे। आपका कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी जानकारी हो या हमारा सपोर्ट करना हो, कैसे भी हमें आप जानकारी कैसे भी कमेंट करके नीचे देंगे, ठीक है। इस वीडियो को आपको ज्यादा से लाइक करना है, शेयर करना है, जिससे हमें पता पड़े, हम मोटिवेट हो और अच्छे से अच्छी चीज आपको कॉन्सेप्ट दे पाए मैथ की, और उतनी अच्छी से सरलता से आपको समझा पाए, ठीक है फ्रेंड। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, हमें बताइए कि हमें और क्या क्या करनी, क्या बताना है। तो फ्रेंड्स आज आपका टाइपर खत्म हो गया, इसके आप क्वेश्चन आप घर पे लगाइए और कल हम लोग इसका टाइप सेकंड यूज करेंगे। क्या करेंगे, टाइप सेकंड। तो ऐसे ही करके हम जितने परसेंटेज टाइप है जो इन एग्जाम्स में आपको बताया था, चाहे बड़े रेलवे का हो, टेट का हो, सीटेट का हो, सुपर टेट का हो, जहां जहां पर ये परसेंटेज आता है और जितने भी टाइप्स में आते हैं सब हम आपको यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे आपके साथ जुड़े रहिए, आप इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका सजेशन हो, आप कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।